Good morning, my dear students. Yes, my dear students, let's start our 15th chapter, that is light. First of all, we should know what is light. बेटा light क्या होती है? Light is a form of energy which helps us in seeing the things. ठीक है, due to which all things are visible to us. ठीक है, चलिए आज हम इस चैप्टर के बारे में रीड करते हैं. What is about light? What are the characteristics of light? Properties of light. Let's see. हाँ जी बेटे, you might have seen a beam of light, sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. आप सबने देखा होगा जब किसी होल से या किसी ओपनिंग से जब सनलाइट रूम के अंदर आ रही है हमें दिखाई देता है उसका पाथ. ठीक है, किसी स्कूटर की हेडलैम्प की, कार की हेडलाइट है जो, ठीक है, ट्रेन के इंजन की, तो इन सब की बीम ऑफ लाइट हमने देखी है. सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च. हमने टॉर्च से भी देखी है बीम. आप पिक्चर के अंदर भी आप ऐसा देख सकते हैं. देखिए इस तरह से हमें लाइट दिखाई देती है जैसा पिक्चर के अंदर दिख रहा है आप सबको. ये देखिए, ठीक है. तो यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस. जो लाइट हाउसेज होते हैं, जैसे ये रहा लाइट हाउस, देखिए इससे भी हमने बीम ऑफ लाइट देखिए दिखाई दे रही होगी आपको. ठीक है, तो व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट. तो इन एक्सपीरियंसेस से हमें क्या पता लगता है? देखिए इन एक्सपीरियंसेस से हमें क्या पता लगा बेटा कि जो लाइट है वो क्या है? दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता लगे कि जो लाइट है दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, बूझो ने एक एक्टिविटी पर याद की जो उसने 6th क्लास में की थी. इन दैट एक्टिविटी हु लुक्ड, उसने क्या देखा था इस एक्टिविटी के अंदर? देखो सबसे पहले उसने एक कैंडल की लाइट को एक स्ट्रेट ट्यूब से देखा था. ठीक है, और फिर उसने उसी कैंडल को किससे? एक बेंट ट्यूब से देखा था. तो जब उसने स्ट्रेट ट्यूब से देखा तब तो उसे लाइट दिखाई दे रही थी कैंडल की. ठीक है, लेकिन जब उसने बेंट ट्यूब से देखा तो उसे कैंडल की लाइट दिखाई नहीं दे रही थी. तो इस एक्टिविटी से क्या रिजल्ट निकला कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में चलती है तभी वो स्ट्रेट ट्यूब से दिखाई दे रही थी, और यहाँ ट्यूब बेंट हो गई इसलिए लाइट दिखाई देनी बंद हो गई. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ याद आ गई होगी और समझ भी आ गई होगी. ठीक है, देखिए लिखा है दिस एक्टिविटी शोज द लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है, अब देखते हैं जब लाइट किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पर टकराती है, जाके फॉल करती है, तब क्या होता है? चलिए तब होता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लेट्स सी. वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू फॉल इट ऑन अ शाइनी सरफेस. कि लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने का एक सबसे तरीका क्या है कि उसे किसी शाइनी सरफेस के ऊपर फॉल करें. फॉर एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट के ऊपर अगर लाइट डलती है या किसी स्टील के स्पून के ऊपर फॉल होती है तो क्या होता है, उसका पाथ है जो लाइट का वो चेंज हो जाता है. ठीक है, द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर. जो सरफेस है वाटर का वो भी एक मिरर की तरह एक्ट करता है, वो भी लाइट के पाथ को चेंज कर देता है. हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर. क्या आपने कभी बिल्डिंग्स का और ट्रीज का रिफ्लेक्शन देखा है वाटर के अंदर? चलिए, एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. कोई भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस वो किसकी तरह एक्ट करेगा? मिरर की तरह. एनी सरफेस, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वन सरफेस क्या है? शाइनी है, दैट इज एक्ट एज अ मिरर. और जब एक मिरर पर लाइट डलती है तो क्या होता है? तो होता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. मिरर क्या करता है, जो लाइट उसके ऊपर फॉल होती है उसको डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, किसी सरफेस से लाइट का टकरा कर, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये लाइट है जो तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, देखिए जैसे ये सरफेस है, ये एक मिरर है, ठीक है, ये लाइट फॉल हुई, सपोज कीजिए यहाँ एक टॉर्च थी, ठीक है, इस टॉर्च से ये लाइट है, ये मिरर पर फॉल कर रही है। अब इस मिरर से स्ट्राइक करके ये बाउंसिंग बैक वापस उसी डायरेक्शन में लाइट आ जाती है, देखो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, एक सरफेस से टकराकर लाइट का वापस आ जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी विच वुड यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, क्या आपको उस एक्टिविटी को याद कर सकते, इसमें लाइट है टॉर्च की, वो वापस आ रही थी, ठीक है। चलिए, आपको ये कहानी तो सुनी होगी ना आपने, बचपन में एक कहानी सुनी होगी लॉयन और रैबिट की, ठीक है, पंचतंत्र की स्टोरी है कि सभी जंगल के जानवरों ने डिसाइड किया था कि 1 बाय 1 वो लॉयन के पास जाएंगे और लॉयन उनको खाएगा। और जिस दिन खरगोश की बारी आती है, रैबिट की बारी आती है, रैबिट जाता ही नहीं है, लेट जाता है, और जब लॉयन के पास पहुंचता है तो लॉयन को गुस्सा आ रहा होता है और वो शेर कहता है कि तुम लेट क्यों आए। तो खरगोश बताता है उसको कि मैंने एक जंगल में दूसरा शेर मिल गया था, उसने मुझे कहा मैं खाऊंगा। तब वो कहता है कहाँ है दूसरा शेर, तब वो उसे कुएं के पास लेके जाता है, और जब जो वो लॉयन है जब वो उस कुएं के अंदर अपने रिफ्लेक्शन को देखता है तो वो समझता है कि वहाँ पर कोई दूसरा लॉयन है और वो उसके ऊपर जंप करता है। पहले उस पर वो रोर करता है, दहाड़ता है, तो उसको इको होती है, साउंड वापस आती है उसी की, तो वो सोचता है सच में ही दूसरा शेर है और वो अपने ही रिफ्लेक्शन पर जंप कर देता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या था, जो लाइट थी वो वाटर सरफेस से टकरा के उसी की इमेज को वापस उस तक पहुंचा रही थी, ठीक है, वापस लॉयन तक पहुंच रही थी और लॉयन को अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। तो ये स्टोरी शायद आप सबको याद होगी। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। बाय स्टूडेंट्स।